मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मोबाइल को रूट करना क्या होता है और रूट के फ़ायदे और नुकसानात, और इसके अलावा ये बताऊंगा कि क्या मोबाइल को रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा आजकल पूछे जाने वाला सवाल बन गया है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि लोग किस बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो रूट के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौजू पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको सारे कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किए जाएं। दोस्तों, मोबाइल को रूट करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में, वो के नहीं। मोबाइल को रूट नहीं करना चाहिए। मोबाइल को रूट करना सरासर बेवकूफ़ी है, पागलपन है, जाहिलियत है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है मोबाइल को रूट करना। और जो लोग मोबाइल को रूट करने को इनकरेज करते हैं वो जाली लोग हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जितने भी यूट्यूबर हैं माशाल्लाह सब बड़े अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, वो सब भी आपको मना करते हैं कि मोबाइल को रूट ना करो। लेकिन जब आप बार बार एक ही सवाल पूछे जाएंगे और कहेंगे कि हमें बताओ तरीका, तो वो बता देंगे। लेकिन वो आप देख लेना, सारे सिंसियर जो यूट्यूबर हैं वो आपको मोबाइल को रूट करने को मना करेंगे। और मैंने पर्सनली खुद अपना एक मोबाइल रूट किया था और उसके बाद मैं इतना जलील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि रूट करने के बाद मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। जो लोग कहते हैं कि मोबाइल को मैंने रूट किया लेकिन प्रॉब्लम नहीं आते, वो फजूल बात है। वो असल में उनके पास इतनी ऑब्जर्वेशन पावर ही नहीं है कि वो जज कर सके कि मोबाइल को रूट करने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है। मैं आपको गाइड करूंगा, आज आपको जस्टिफिकेशन दूंगा, सबूत दूंगा, दलीलें दूंगा कि मोबाइल को रूट नहीं करना चाहिए। मैं बातें रिपीट करता हूँ, आई एम सॉरी। मुझे बातें रिपीट करने की आदत इसलिए है ताकि जो थोड़ी अकल रखने वाला बंदा है वो भी बार बार रिपीट हुई बातों को सुनकर समझ सके, क्योंकि थोड़े कैलिबर के लोग पहली बार एक बार बात अगर कह दें तो वो नहीं समझ सकते। तो अब मैं कैरी ऑन करता हूँ। मोबाइल को रूट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके मोबाइल की ऑफिशियल वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 नुकसान, मोबाइल को रूट करने का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि आपको अपने मोबाइल की ऑफिशियल अपडेट्स नहीं मिलती। मैं ये अपने तजर्बात बता रहा हूँ। जो एक बार मैंने मोबाइल को रूट किया था, जो मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, बड़ी मैं डिटेल से इंशाल्लाह भी आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। 2 नुकसान आपने याद कर लिए ना, सुन लिए ना आपने। तीसरा बड़ा नुकसान, मोबाइल को रूट करने के बाद आपको मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और मालवेयर्स और मुख्तलिफ इस तरह के अनवांटेड प्रोग्राम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि मोबाइल को अगर रूट ना किया हो तो वो इतनी आसानी से हमला आवर नहीं होते। रूट करने की सूरत में आपके मोबाइल की जो सिक्योरिटी है या आपके मोबाइल का जो एक फायरवॉल होता है वो जो इतना मजबूत नहीं रहता। रूट करने के बाद आपका मोबाइल जो है वो इतना पावरफुल नहीं रहता कि बाहर वाले जो बैरूनी खतरात है वो उसको फेस कर सके। चौथा नुकसान, मोबाइल को रूट करने के बाद मैंने खुद पर्सनली देखा है कि मोबाइल रूटीन से ज्यादा हीट अप होता है। नहीं यकीन आता तो रूट करके देख ले, लेकिन खुदा का वास्ता कि ये तजर्बा ना करें तो बेहतर है। मोबाइल रूट करने के बाद ज़्यादा हीट अप होता है, ज़्यादा गर्म होता है। अब आप लोग कहेंगे कि गर्म होता है तो खैर है, गर्म होने का क्या नुकसान हो जाए फिर बाद में ठंडा हो जाएगा। गर्म होने का नुकसान ये है कि जब मोबाइल ज़्यादा गर्म होता है तो वो बहुत स्लो हो जाता है। जाहिर बात है, जब कोई चीज़ हीट अप होगी तो वो स्लो हो जाएगी, बिल्कुल हैंग सा हो जाता है, जुड़ जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो जो उसकी हीटनेस है, गर्मी है, वो ख़त्म हो जाए। 5वां नुकसान, मोबाइल को अगर आप रूट कर लेते हैं तो मोबाइल रूट होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस जो है इस कदर कम कर देता है कि वो पहले की निस्बत 50% स्लो हो जाता है।
बल्कि मैं परसेंटेज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कोई मतनाज़ा बात करनी नहीं है, फिर लोग मुझे कहते हैं 50% गोली मारो, स्लो हो जाता है। बस कितना स्लो होता है ये मुझे मैं मैयर नहीं कर सकता। मैंने अपने अंदाजे से बताया था कि काफ़ी स्लो हो जाता है। मुझे तो लगा कि जैसे मेरा 50% स्लो हो गया, लेकिन मैं नहीं ये परसेंटेज दे रहा। आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि कितना स्लो हो जाता है। इतने नुकसान काफ़ी हैं मोबाइल को ना रूट करने के लिए। और भी काफ़ी नुकसानात मैंने देखे थे, लेकिन ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने नोट की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको रूट करना है या नहीं करना ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नुकसानात जो हैं काफ़ी मेजर नुकसानात हैं। मोबाइल की वारंटी गई, मोबाइल की जो प्रोटेक्शन है वायरसेस के अगेंस्ट वो कम हो गई, मोबाइल की ऑफिशियल अपडेट्स ही नहीं मिल रहे। सबसे बड़ा नुकसान मेरी नज़र में, सबसे बड़ा नुकसान भला क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। एक नुकसान जो जितने भी मैंने गिनाए हैं, जो अगर कहीं कोई सबसे बड़ा आप बताएं इनमें से कौन सा बनता है, वो ये कि मोबाइल को ऑफिशियल अपडेट्स ही नहीं मिलते। कई जो बड़ी कंपनी हैं उनके नहीं मिलते आपको फिर बाद में। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कितना मज़े का काम है ऑफिशियल अपडेट लेना। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं वह आपको दिखाता हूँ S5, ठीक है। ये मेरे पास काफ़ी देर का, मुझे ये पसंद है मोबाइल। वैसे तो मैंने और भी मोबाइल लिए हैं भी और चेंज भी करता रहता हूँ, लेकिन ये वाला जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल ये देखिए मेरे पास ये भी है iPhone 7, ठीक है। iPhone 7 भी है मेरे पास, लेकिन जो ये मोबाइल है ना इसका मज़ा ही अलग है। इसका भी मैं बताता हूँ इसका क्या इसका मज़ा है। अगर मैं रूट कर लेता तो क्या नुकसान होता, रूट नहीं किया तो क्या फ़ायदा हुआ। रूट मैंने बड़े किए हैं मोबाइल, कम से कम मैंने 2-3 मोबाइल तो रूट किए होंगे। ये बंदा बता ही आपको वो सकता है जो खुद धक्के खा के, टकरे खा के, गिर पड़ के आपको बताए, अपने नुकसान उठा के, वो समझदार होता है ना जैसे कहते हैं बंदा। तो मैं मुझसे बेहतर कौन बता सकता है आपको रूट के बारे में। ये मेरे पास S5 मोबाइल है, ड्यूल सिम। बड़े कम वर्जन आए थे S5 के ड्यूल सिम में, यानी कि कम वर्जन नहीं कहना चाहिए, सॉरी, कम पीस कैले बनाए सैमसंग ने ड्यूल सिम में। और ये डबल सिम में S5 है मेरे पास, तो बड़े मज़े का ये फ़ोन है। इसका ना सबसे पहले जब मैंने ये लिया था तो ये था लॉलीपॉप पे, फिर ये लॉलीपॉप से अपग्रेड होके ये चला गया लॉलीपॉप के नेक्स्ट वर्जन पे। लॉलीपॉप के भी 2 वर्जन आए हैं, आपको पता है ना। पैसा शुरू में एक लॉलीपॉप आया, अपडेट आई, और एक उसके बाद लॉलीपॉप को ही रीडिफाइन करके उन्होंने दोबारा किया। लॉलीपॉप को दोबारा उन्होंने जो है वो सॉरी कॉल आ गई, दोबारा जो है वो रीडिफाइन किया लॉलीपॉप को। तो लॉलीपॉप को जब रीडिफाइन किया तो उसके वो भी मुझे बड़ा मज़ा आया कि मुझे वो भी मिल गई, रीडिफाइन वाले लॉलीपॉप भी उसके वो सॉफ्टवेयर मिल गया। उसके बाद फिर आजकल आ गया मार्शमैलो। मुझे सैमसंग ने मार्शमैलो भी भेज दिया। अब मैं बगैर मोबाइल चेंज किए मार्शमैलो पे शिफ्ट हो गया। आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि अक्सर लोग नया मोबाइल या नई टेक्नोलॉजी या महंगा मोबाइल इसीलिए लेते हैं ताकि उसमें सॉफ्टवेयर लेटेस्ट हो, नया सॉफ्टवेयर हो। तो मुझे तो नए सॉफ्टवेयर इसी में मिलते जा रहे हैं S5 में, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि मुझे नया मोबाइल S7 है या S6 खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। हार्डवेयर तकरीबन S6 और S5 और S7 का तकरीबन सेम है, डिज़ाइन का फ़र्क है, सॉफ्टवेयर जो है वो मुझे इसमें मिलता जा रहा है। तो ये है फ़ायदा रूट ना करने का। अगर मैंने रूट किया होता तो मुझे नया सॉफ्टवेयर कैसे मिलता। अभी कई लोग बीच में ये भी कहेंगे, मुझे पता है आप लोगों की ज़हनियत का, क्योंकि बहुत कई अच्छे लोग भी हैं, कई अभी जो मेरे जैसे भी हैं जो ज़्यादा सवाल रेज़ करते हैं। अच्छी बात है, सवाल रेज़ करने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए कि जी सॉफ्टवेयर का क्या है। सॉफ्टवेयर तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली बिल्कुल मैनुअली होता है कि जी आपका किट कैट चाह रहा तो आप लॉलीपॉप कर लें, लॉलीपॉप चाह रहा तो आप मार्शमैलो कर लें खुद ब खुद कंप्यूटर से लगा के। लेकिन मेरी बात सुने मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो सॉफ्टवेयर पीछे से कंपनी बेचती है एक सिस्टमेटिक तरीके के ज़रिए, जो आपके मॉडल के साथ मैच होता है, जो एक रूटीन वाइज आपको एक कह लें कि रूटीन वाइज और एक सिस्टमेटिक तरीके से मिलता है खुद, और आप उसको वो क्लिक करके अपडेट करते हैं, वो जैसा उसका मज़ा है और जो जिस तरीके से वो वर्क करता है वैसे आप अगर खुद करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वो उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकती कभी भी उस तरह कि जिस तरह आपको कंपनी आपके मॉडल को सेंस करके सूंघ के वो पीछे से बेचती है कि ये लो जी ये आपका अपडेट आ गया,
एक उंगली मारें, एक क्लिक करें और जो अपडेट है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया और इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यह है कि रूट करने के बाद अब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अब अपना बेड़ा गर्क करते हैं और कोई फ़ायदा नहीं है रूट करने का। रूट करना तो अपने कह लो कि छेड़खानी करना है अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। अब मैं रूट करने के हवाले से कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि रूट करना होता क्या है टेक्निकली, ठीक है। अब सिर्फ मैंने पहले नुकसान गिनाए हैं, क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में नुकसान ज़्यादा क्रूशल चीज़ थी, ज़्यादा चुका देने वाली चीज़ थी या नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने पहले आपको नुकसान से बचाया, नुकसान बता के। अब मैं बताऊंगा आपको कि रूट करना टेक्निकली क्या है और ये क्या करता है। रूट जब होता है आपके मोबाइल में बेसिकली क्या चेंजेस आती हैं। रूट करना बेसिकली आप अपने जो बेसिक सॉफ्टवेयर इसमें मौजूद है उससे छेड़खानी करते हैं, उसमें जो मज़ीद जो लगी होती हैं रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ या उसके जो लिमिटेशन होते हैं वो उसको आप हटा देते हैं। या कह लें कि जो आपके मोबाइल में एक बेसिक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है उसमें आप छेड़खानी करके उसको जेन्युइन नहीं रहने देते, उसको आप कह लें कि नॉर्मल नहीं रहने देते, उसको आप रीमोडिफाई कर देते हैं। रीमोडिफाई उसको मॉडिफाई करने के बाद देखिए, अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सैमसंग कंपनी, सैमसंग है। सैमसंग ने जिस तरीके से आपके लिए वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और जो वो बेहतर समझती थी, जैसे जैसे उसने इसको में रखा हुआ है मोबाइल में, क्या आप सैमसंग से बड़े हैं? या क्या वो जो रूट बनाने वाली कंपनी है वो सैमसंग से भी बेहतर है? कि जी वो सैमसंग को बेवकूफ़ समझती हैं और ख़ुद उन्होंने रूट का एक सॉफ्टवेयर बनाया रूट करने का, और सैमसंग के जितने भी वो जो अंदर उन्होंने सॉफ्टवेयर में अपनी जो चेंजेस कर रखी हैं उनको उन्होंने तब्दील कर दिया और अब उसको रीमोडिफाई कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि रूट करना कितनी ख़तरनाक और डेंजरस चीज़ है कि कंपनी कहती है कि हम वारंटी ख़त्म कर देंगे आपकी अगर आपने रूट किया होगा। जो छोटी मोटी लोकल कंपनी है अगर उनका तो मोबाइल रूट कर लें और ले जाए वारंटी सेंटर के पास या सर्विस सेंटर के पास, तो वो तो आपको शायद मान लें या उनको अगर ना पता चले, लेकिन जो सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो नहीं मानती, वो उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये रूटेड मोबाइल है, रूट कर लिया आपने। वो कहती है नहीं भाई, बेशक आपकी वारंटी पड़ी है लेकिन आपकी वारंटी अब एक्सपायर हो चुकी है, आपने जो है वो हमारे रूल को तोड़ा है, अब हम वारंटी क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। और अब इसके फ़ायदे, रूट के फ़ायदे कि रूट लोग करते क्यों हैं। रूट करने की बेसिक वजह ये होती है कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं प्ले स्टोर में जो कि प्ले स्टोर में नहीं, प्ले स्टोर में हर सॉफ्टवेयर जो है वो चल जाता है तकरीबन बगैर रूट के। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लोकली लोगों ने बनाए हुए हैं, वो रूट किए बगैर मोबाइल में चलते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि प्ले स्टोर में मौजूद जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो तो तकरीबन सारे चल ही जाते हैं बगैर रूट किए। असल तरीका तो प्ले स्टोर है। गूगल ने तो प्ले स्टोर बनाया कि गूगल कहता है कि प्ले स्टोर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हम पहले सबको मॉनिटर करते हैं, जज करते हैं, चेक करते हैं, फिर आप तक बेचते हैं। प्ले स्टोर की भी अब बड़ी लंबी स्टोरी है। प्ले स्टोर एक गूगल का वो प्लेटफॉर्म है जो कि एंड्रॉइड में मौजूद है, जिससे आप सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करते हैं। स्टोरी उसकी इसलिए लंबी है कि इसकी एक पूरी हिस्ट्री है प्ले स्टोर की, मैं आपको दोबारा किसी और वीडियो में बताऊंगा। प्ले स्टोर में लेकिन एक चीज़ की यकीन दहानी होती है कि प्ले स्टोर में जो सॉफ्टवेयर है वो मिसगाइड तो कर सकता है, आपको बेवकूफ़ तो बना सकता है। प्ले स्टोर में भी आपको पता लाखों सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हमें फजूल बकवास सॉफ्टवेयर होते हैं प्ले स्टोर में की, लेकिन उसमें वायरस नहीं होता, उसमें कोई ऐसा मालिशियस जो है वो प्रोग्राम नहीं होता जो कि आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब है प्ले स्टोर के बाहर से सॉफ्टवेयर लेना ही फजूल है, रिस्क है, डेंजरस है, आपके मोबाइल को वो नुकसान पहुंचा सकता है प्ले स्टोर के बाहर से सॉफ्टवेयर लेंगे तो। लेकिन रूट करने के बाद आप प्ले स्टोर के बाहर से ही सॉफ्टवेयर लेते हैं और वो इंस्टॉल होते हैं। वैसे अगर आप बाहर से कई सॉफ्टवेयर लेते हैं प्ले स्टोर के बाहर से जो लोकली पड़े होते हैं फजूल सॉफ्टवेयर कई, वो रूट करने के बगैर चलते नहीं हैं। सिर्फ आपको ये लालच होता है, ये फ़ायदा हो जाता है
कि अगर आप रूट कर लें तो वो सारे ही सॉफ्टवेयर चल जाते हैं। लेकिन मेरे भाई वो चलाओ ही ना, वो वैसे ही ना चलाओ, वो तो खतरनाक है सॉफ्टवेयर जो कि आपको प्ले स्टोर के बाहर से मिलते हैं। पता है आपको, वो जब आप अपने मोबाइल में वो सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन कि जी ये सॉफ्टवेयर जो है ये ख़तरनाक है, ये बाहर से है, लेकिन मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, आप इसको इंस्टॉल होने दें। वो एक ऑप्शन ऐसा आता है ना, तो अगर ये वो सॉफ्टवेयर ठीक हो तो वो आपका मोबाइल आपको वार्निंग क्यों दे? जो भी प्ले स्टोर के बाहर से सॉफ्टवेयर होगा वो रिस्की होगा, वो ख़तरनाक हो सकता है। लाजमी नहीं हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन हो सकता है, चांसेस है उसके। तो मैं आपको ये कहूँगा कि प्ले स्टोर के बाहर से तो सॉफ्टवेयर करें ही ना इंस्टॉल, बेशक आपका मोबाइल रूट हो के यानी कि वो सॉफ्टवेयर चलाए या ना हो के चलाए, करना ही नहीं चाहिए। तो आप कितने सादा लोग हैं सारे मेरे प्यारे भाई, कि एक तो अपने मोबाइल को रूट करके मोबाइल का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, और दूसरा प्ले स्टोर के बाहर से जो सॉफ्टवेयर जिनके लिए आप मोबाइल रूट करते हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं। डबल नुकसान, डबल खतरात, डबल मुसीबतें, मुश्किलें। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, आपकी मिन्नत समाजत करता हूँ कि प्ले स्टोर में लाखों सॉफ्टवेयर है, खुदा के बंदो क्या चाहिए। मेरे ख्याल में कि आज से 1-2 साल पहले मैंने देखा था प्ले स्टोर में मिलियंस सॉफ्टवेयर थे, मिलियंस ऑफ, यानी कि लाखों। एग्जैक्ट जो तादाद है आपको पता चेंज होती रहती है, मैं बताऊंगा आपको क्या एग्जैक्ट जो उसकी तादाद है प्ले स्टोर में आप सॉफ्टवेयर की, लेकिन मेरा ख्याल है कि 30-40 लाख से ऊपर होगी। अल्लाह के बंदे 30-40 लाख सॉफ्टवेयर में से आपको सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आया तो आपको बाहर से कैसे आएगा? उसमें से प्लस पसंद कर लो, उसमें सब कुछ ही पड़ा हो प्ले स्टोर में। तो खुदा का नाम लो, मोबाइल को रूट ना करो, ना अपने मोबाइल को ख़तरे में डालो, ना अपने मोबाइल को ख़तरे में डालो, ना डाटा को ख़तरे में डालो, ना अपनी सिक्योरिटी को ख़तरे में डालो, ना प्राइवेसी को ख़तरे में डालो। तो अब मेरा गला मजीद मेरा साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा मैंने बोली है, लेकिन मेरी बातें सारी सच्ची होती हैं। मुझे कोई आपसे झूठ बोल के थोड़ी कोई कमीशन थोड़ी मिलना है। मैं सच्चाई इंशाल्लाह बताता रहूँगा जब तक मेरी जान है, मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर मेरी बातें पसंद आई है, और अगर डिसलाइक करना हो तो वजह ज़रूर बता देना, डिसलाइक करने की वजह क्या है। 1000 बार डिसलाइक करें वीडियो को, मुझे कोई टेंशन नहीं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो मेरे प्यारे भाइयों, डिसलाइक करो लेकिन बगैर वजह के डिसलाइक ना करो। हाँ, अगर डिसलाइक करना है, डिसलाइक करने के बाद साथ में वजह भी लिख देना कमेंट्स में कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो। मेहरबानी, आपकी बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें गूगल प्लस पर फॉलो करेंगे। गूगल प्लस के लिए मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं था असद अली, आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।